हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का बताने वाला हूं, यानी राजनीतिक शास्त्र का। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक का लिंक मिलेगा, जहां जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो आपको वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। और इससे पहले देखिए आप सभी बच्चों पॉलिटिकल साइंस का एक वीडियो, हिस्ट्री का वीडियो, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, सारे के सारे वीडियोस चैनल हमारे पर अपलोडेड है, जाके देखिए और अपने एग्जाम की अच्छे तैयारी करिए। देखिए किसने कहा था कि संविधान सभा में सबसे पहले सवाल पूछा गया कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य जो है हमारा प्रस्ताव था उसको पेश किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, प्रोफेसर केटी शाह ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य यानी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया था कि हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती? गोलकनाथ केस, मंडल केस, केशवानंदन भारती केस या फिर ऑप्शन नंबर डी शाहबानो केस? तो कौन सा वो केस था जिसके तहत कहा गया था? तो वो केस था हमारे पास केशवानंदन भारती केस, वर्ष 1973। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार हमारा नहीं है? देखिए पहले था लेकिन फिर बाद में हटा गया, पहले बता दे रहा हूं। स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी हमें हम सभी बच्चों को दिया गया, हम सभी छात्रों या कह सकते हैं हम सभी भारत के नागरिक को दिया गया है। लेकिन भारतीय संविधान के वर्णित कौन सा अधिकार नहीं है फिलहाल? वो है संपत्ति का अधिकार। ये था लेकिन इसे हटा दिया गया बाद में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की, इलेक्शन कमीशन की? तो हमारा संविधान का कौन सा भाग है? तो याद रख लीजिएगा भाग 15 में इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एक्सपी यानी जिसे रोमन कहा गया, हिंदी में कहा जाए तो भाग 15 हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है? अरस्तु बेंथम ने, रूसो ने, बेंथम ने या फिर जे एस मिल ने? तो किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व उचित माना है? तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? जे एस मिल, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला सवाल है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किससे कहा गया है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा को या उच्च न्यायालय? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? राज्य का शासन केंद्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करते हैं यानी गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर संविधान के किस भाग में हमारे पास मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो संविधान के भाग 4A के तहत हमारे पास जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी भाग 4A में जोड़ा गया है। अगला सवाल है, लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो जो बहुमत वाले दल का नेता होता है वही भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? 7 दिन का समय दिया गया है, 14 दिन का समय दिया गया, 30 दिन या फिर 60 दिन? तो देखिए राज्यसभा को अगर धन विधेयक यानी कोई आता है धन विधेयक पास करने के लिए तो उसे मिनिमम 14 डेज मिलते हैं ताकि वो उसे पास करे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका 14 डेज सही हो जाएगा। फिर पूछा हुआ है, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने यहां पर सदस्य हो सकते हैं? तो 250, 300, 400 या 500? तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम तो 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा भारतीय राजनीति का अंग नहीं है? भारतीय संसद का अंग, सॉरी, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या प्रधानमंत्री? आप बताइए कौन लगता है आपको कि भारत के हमारे जो कह सकते हैं भारतीय संसद होता है उसका कौन सदस्य नहीं होता? तो भारतीय संसद का भाग कौन नहीं होगा? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या नहीं? चलिए ये सवाल मैं आपसे बच्चों को छोड़ता हूं कि आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, पिन कर दूंगा, देख लीजिएगा। फिर अगला बोला गया है, किसी भी विधायक यहां पर हमारे पास दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदल कानून नहीं, उन्हें दल बदली बेसिकली माना नहीं जाएगा? 2/3, 1/4, 1/3 या 1/3? सॉरी 1/3 देखिए वैसे 2 बार लिखा गया है, यही पर शायद टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, मैं बता देना चाहूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2/3, ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा सही जवाब। अगला हो जाएगा कि उच्च न्यायाधीशों या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है
उनकी अवकाश लेने की आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष में देखिए उनको रिटायरमेंट किया जाता है। तो अवकाश लेने की उम्र कितनी होती है? तो 62 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिलहाल इसका सही जवाब। फिर अगला सवाल पूछा गया है कि भारत में चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती में, या फिर इनको नहीं। आपको मालूम होगा 3 प्रकार लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट या फिर और कंकरेंट लिस्ट होता है। तो चुनाव जो आयोग होता है वो सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत आता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? संघ सूची, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल पूछा हुआ आपसे बच्चों से, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? कौन से शेड्यूल में रखा गया है? 6ठी अनुसूची, 7वीं में रखा गया है, 8वीं में रखा गया, 9वीं में। तो ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला है, भारत को किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी? राजस्थान की, बिहार की। देखिए सबसे पहला जो कैसा पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो राजस्थान में स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला हमारे पास, भारतीय संविधान का हमारा मूल दर्शन क्या है? गांधीवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद है, उदारवाद है, या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद है? तो हमारे भारतीय संविधान का देखिए मूल दर्शन क्या है बच्चों बेसिकली? तो वह है लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपको बताना है। राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम, देखिए कौन सा जरूरी नहीं, आप खुद बताइए। संविधान को हमारा सजीव रखना है तो क्या जरूरी है? क्या राजनीतिक पार्टी का जो कार्यक्रम वो सही होना चाहिए? भाई ये नहीं होना चाहिए, इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया? यहाँ पर अनुच्छेद 365 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 366 में, या फिर अनुच्छेद 370 में? तो किस अनुच्छेद में जो संशोधन की प्रक्रिया का यहाँ वर्णन किया गया है? तो वह अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? लॉसवेल, रूसो, प्लूटो, या फिर अरस्तु के द्वारा? तो पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरस्तु के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही जवाब आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, व्यवहारिक क्रांति का जन्म कब हुआ था? 1919 में, 1939 में, 1945 में, या 1962 में? तो व्यवहारिक क्रांति का जन्म कब हुआ था? वर्ष 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है, वोट देने का संविधान किस स्वतंत्रता से? सामाजिक से है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता हमारी, या आर्थिक स्वतंत्रता है? तो ये हमारे पास जो वोट देने का अधिकार होता है वो किस स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें ना वर्ग हो, ना ही क्या हो, राज्य हो। ये किस प्रकार का समाज की कल्पना बात की? मार्क्सवादी विचारधारा है, समाज साम्यवादी है, अराजकतावादी या फांसीवादी है? किस प्रकार की देखिए बताना है आपको, आइडियोलॉजी बेसिकली बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? फांसीवादी। अगला सवाल है ऑप्शन नंबर इसका 24 टिक के लिए डी नंबर। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है, किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया सकता? रूसो का कथन है, हॉब्स का कथन है, जे.एस. मिल का कथन है, एच.जे. लॉस्की का कथन है? तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो रूसो के द्वारा दिया हुआ कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल पूछा हुआ है, किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ही ऊंचा हो कानून से उसके ऊपर नहीं है? तो जे.एस. मिल, ए.बी. डाइसी, सर एडवर्ड क्रॉक, या फिर मार्गरेट थैचर? तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है सर एडवर्ड क्रॉक का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? पॉलिटिक्स, द प्रिंस, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी द रिपब्लिक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द रिपब्लिक इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है हमारे पास, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही यहाँ पर न्याय उपलब्ध हो सकता है? उदारवादी, लोकतांत्रिकवादी, मार्क्सवादी, या फांसीवादी? तो किस सिद्धांत के अनुसार वर्गीय समाज में न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो होगा मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, किसने कहा कि किसी राज्य की जो पहचान होती है वहां के अधिकारियों की व्यवस्था से की जाती है? थॉमस हॉब्स, लॉस्की, रूसो, या जॉन लॉक? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लॉस्की। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा यहाँ पर, किसका इनमें से कौन
जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति संबंधी तीनों अधिकारों की प्राकृतिक अधिकारों के रूप में? आर.एम. मैकाइवर, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स या फिर जे.एच. ग्रीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है आपसे बच्चों से, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करने का कौन सा अधिकार है हमारा? नैतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है? देखिए, हम अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़ों क्या छोटों का भी अगर सम्मान होगा तो ये हमारा खुद का नैतिक दायित्व है। तो नैतिक अधिकार हो जाएगा हमारे पास इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की यह संज्ञा दी है? विल्म किमलिंका, मार्शल मैक्लुहान ने, हेबर मॉस ने या फिर डेविड हिल ने? तो ये संज्ञा बेसिकली मतलब किसने कहा है? तो मार्शल मैक्लुहान ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, किस देश में रक्त का नियम आधार पर नागरिकता मिलती है? तो ये एक ही देश है, इसका नाम है फ्रांस है बेसिकली, जहां पे ये नागरिकता सिस्टम रखा गया है। अगला है हमारे पास, इनमें से कौन सा सबसे राष्ट्रवाद है? अंध राष्ट्रवाद, ऑप्शन अगला हमारे पास है उपनिवेशवाद, विरोधी राष्ट्रवाद, विस्तारवादी राष्ट्रवाद या फिर उदारवादी राष्ट्रवाद? तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद चारों में? तो उदारवादी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर किसने कहा है कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? हिटलर का कथन था या फिर ये कार्ल डाइस का कथन है या फिर बी एंडरसन का कथन या फिर कार्ल मार्क्स का? तो राष्ट्रवाद पर पूंजीवादी अवधारणा का जो कथन दिया गया था ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया कथन है। अगला सवाल है, समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा? कि राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य सभी धर्म बढ़ा नहीं, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा और कोई भी देखिए गलती होगी तो उसे उचित निर्णय लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास सही जवाब। अगला सवाल है, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष है? क्योंकि भारत में धर्म के आधार पर देखिए किसी प्रकार के किसी भी लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया था। हमारे यहाँ सभी प्रकार के जो लोग बेसिकली उनको समान अधिकार दिए गए, इसलिए हमारा भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? भारत के या फिर जापान या फिर देखिए सबसे बड़ा बोल रहे जापान जो था एक टाइम पे देखिए तो बहुत सारे युद्ध लड़े थे, वर्ल्ड वार में भी वो भागीदार था, लेकिन जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ, जब उसके दो शहर पे बेसिकली बम गिरे तो जापान शांत हो गया और उसने अपने संविधान में कुछ मॉडिफिकेशन किए और उसने कभी भी शस्त्र उठाने का नहीं निर्णय लिया। तो वर्तमान में हमारे पास क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला है, इनमें से कौन सा शांति का उपदेशक है? लेनिन, हिटलर, मुसोलिनी या महात्मा गांधी? तो बच्चा जानता है कौन है शांति के उपदेशक? तो हमारे महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी होगा। और लास्ट सवाल है हमारा आज का कि सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? लुसियन डब्ल्यू पाइन ने, डेविड एम वुड ने, डब्ल्यू रोस्टो ने या फिर ऑप्शन नंबर डी C.H. डॉड ने? तो सबसे पहले हमें राजनीतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो लुसियन डब्ल्यू पाइन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। और इस प्रकार हमारा कंप्लीट होता है मॉडल सेट पेपर टाइप 2 या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज राजनीतिक शास्त्र का यानी पॉलिटिकल साइंस का। तो आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।